सच्चिदानंद भगवान की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज का श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत प्रसंग है। कल कथा राजा बलि की हुई थी। वामन भगवान का जन्म हुआ। वामन भगवान ने भगवान राजा बलि को दर्शन दिए और राजा बलि बहुत भक्त थे। राजा बलि के 100 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। बाणासुर बहुत यशस्वी था और शंकर जी का परम भक्त था। शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण शिव जी से बहुत साक्षात उनके दर्शन होते थे। बाणासुर ने बड़ी तपस्या की और शोणितपुर राजधानी में रहने लगा। उनकी शोणितपुर था। एक बार आया है भागवत में, तिस्रस्त्रे प्रसन्नो अस्मि तेवेतु मज्जुराद भयम यौन स्मरद संवादम तस्तन्ना भवेद भयम। बाणासुर का और एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उसका नाम ऊषा था। बाणासुर की पुत्री का नाम ऊषा था। ऊषा जो है कि एक दासी थी, चित्रलेखा। चित्रलेखा योग माया जानती थी। योग माया के माध्यम से वह अपनी शक्ति का प्रभाव दिखा करके किसी भी व्यक्ति को पलंग फैद उठा के ले आती थी। तो चित्रलेखा ने ऊषा एक बार भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और वह स्वप्न में दिखाई दिया। उससे प्यार हो गया। तो सोचने लगी। तो चित्रलेखा ने सभी के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का बनाया और कृष्ण भगवान का बनाया। मुस्करा गई। प्रद्युम्न उनके ससुर जी का ओके ससुर कहलाए, सख्चा गई। अनिरुद्ध का दिखाया तो बोले यही मेरा छलिया है, इसी मुझको जो है मिलता है। तो चित्रलेखा ने अपनी योग माया के द्वारा पलंग फैद उठा के चित्रलेखा ऊषा के कमरे में कक्ष में उसको अर्धरात्रि के लिटा दिया। अब कृष्ण भगवान का तो यदुवंशी इतने बड़ा परिवार था। धीरे नारद जी घूमते हुए गए। कृष्ण भगवान से कहा तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पुत्र कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या हो रहा है? बोले शोणितपुर में, बाणासुर की राजधानी में। वहां पर तो ऊषा के जो है कक्ष में जो है खेल रहे हैं, ताश चौपड़ खेल रहे हैं। उस समय चौपड़ राजाओं के समय चलती थी। तब कृष्ण भगवान अपनी सेना लेके गए। बाणासुर को वरदान था। शिव जी ने कहा था कि जब तुम्हारा झंडा झुकने लगे तब जान जाना कि तुमसे पराक्रमी योद्धा होगा, तुम्हें पराजित हो जाओगे। तो कृष्ण भगवान प्रद्युम्न बाणासुर के पुत्र से युद्ध हुआ। शिव जी का भी आए बाणासुर की तरफ से। यहाँ कृष्ण भगवान पहुँचे। इसके बाद उन्होंने महेश्वर जोर छोड़ दिया और इन्होंने जो है वैष्णव जोर छोड़ा। दोनों सेना परास्त हो गई। युद्ध में जब भयभीत हुए तो बाणासुर की माता का नाम कोटरा था। कोटरा आ गई बीच में। तो भगवान ने जो है स्त्रियों से युद्ध करना उचित न समझा, मुंह फेर के रह गए। और इसके बाद युद्ध बाणा जो है मौका पाके कृष्ण भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन का आवाहन करके उनसे 1000 भुजा थी जो उसके काट दी। 4 भुजाएं बची, अजर अमर हो गई। और जो वैष्णव ज्वर और शीतल ज्वर, तो इसका जो प्रसंग सुनता है
उसे कभी जोर नहीं आता है, क्योंकि भागवत में आया है या एवं कृष्ण विजयम संग्रहेण च संयुगम या स्मरेत प्रातरुत्थाय न तस्यात् पराजयः। जो कृष्ण भगवान का और बाणासुर का युद्ध का स्मरण करता है उसे कभी पराजय नहीं होती है। इस प्रकार से बाणासुर बड़ा पराक्रमी होकर 4 भुजाएं उसकी अजर-अमर हो गईं और भुजाओं काट दिया। नारद जी आदि देवताओं के कहने पर बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया और युद्ध जो है रिश्तेदारी में परिणत हो गया। और इस प्रकार से बाणासुर ने हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री को भगवान कृष्ण के नाती कहलाते हैं अनिरुद्ध के साथ परिणय कर दिया। आज का प्रसंग यहीं तक है, कल अगला सत्संग होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।